कल है लिस्टिंग मिल्की मिस्ट डेयरी फूड आईपीओ का और इसे ग्रे मार्केट प्रीमियम बना लिया है नया लो। इसके साथ ही गाइस शिप रॉकेट जिसके ग्रे मार्केट में हमें तेजी निकलती दिख रही है, बिहारी लाल जिसके जीएमपी ने नया हाई बनाया है, इन दोनों का शिप रॉकेट और बिहारी लाल का है अलॉटमेंट डे। तो हम इस वीडियो में तीनों की बात करेंगे। मिल्की मिस्ट आईपीओ आपको मिला है अगर जो तो भी काम का है, नहीं मिला है तो भी आपको बताऊंगा कि क्या करना चाहिए। मिला है तो रुके या एग्जिट कर जाएं, लॉन्ग टर्म में शॉर्ट टर्म में कैसा रहेगा, और साथ में जो हम लिस्टिंग की प्रेडिक्शन करते हैं जो कि डूट और मूलबाय में सही हुई है, उसके पहले कई आईपीओ में सही हुए हैं, एक आध बार गलत भी हुए हैं, तो वो सेल्फ लिस्टिंग प्रेडिक्शन भी आपको देने वाला हूं। मतलब लिस्टिंग कहां हो सकती है, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, आईपीओ मिला है तो क्या करें, ना मिला तो क्या करें, सब कुछ आपको बताऊंगा। इसके अलावा गाइस इन दोनों आईपीओ का, शिप रॉकेट का और बिहारी लाल का अलॉटमेंट कब कहां आएगा और शॉर्ट में आपको बताऊंगा किस तरीके से चेक करना है। साथ में इन तीनों ग्रे मार्केट पे बताऊंगा लेटेस्ट, और जो भी जानकारी अवेलेबल है वो सब बताऊंगा। बस वीडियो में अंत तक बने रहना ताकि सारी जानकारी सही तरीके से समझ आ सके। डिटेल्स को मैं अपने स्टार्ट करूं उसके पहले आप सभी को बता दूं गाइस कि जो भी डिटेल्स वीडियो में जाएगी वो एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल पर्पस होगी। कोई भी डिसीजन इस पर अपनी ओन रिसर्च कर लेना पॉसिबल हो तो फाइनेंशियल एडवाइस सलाह लेकिन कोई भी प्लान करना हमें भी स्टार्ट नहीं है, इस बात का ध्यान आपको रखना, और एक बार डिस्क्लेमर को जरूर ध्यान से पढ़ लेना। वापस आते हैं और डिटेल्स अपनी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अलॉटमेंट रिलेटेड क्वेरी से, मतलब शिप रॉकेट और बिहारी लाल का अलॉटमेंट कब आएगा। तो गाइस डेट आपको स्टार्टिंग मैंने बताया कि आज ही है, आज ही इसका अलॉटमेंट डे है, दोनों आईपीओ का सेम डेट ही है, मतलब 17 अगस्त को ही आना है। लेकिन दोनों का रजिस्ट्रार अलग अलग है और रजिस्ट्रार ही दोनों के अलॉटमेंट को आउट करता है। जब तक रजिस्ट्रार नहीं आउट करेगा, रजिस्ट्रार अलॉटमेंट नहीं फाइनल करेगा, तब तक कोई अलॉटमेंट नहीं दिखा सकता। तो मूव्स इन टाइम अलॉटमेंट आउट करेगा बिहारी लाल इंजीनियरिंग का, यानी ये इसका रजिस्ट्रार हुआ, और शिप रॉकेट का जो रजिस्ट्रार है वो है केफिन टेक्नोलॉजी। तो दोनों का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है अलॉटमेंट देने का, कोई फिक्स टाइम नहीं होता है, पहले ही बता दूं। केफिन टेक्नोलॉजी का थोड़ा ठीक रहा है, तो मान लो उम्मीद कर सकते हैं शिप रॉकेट का अलॉटमेंट 8 से 9 बजे के आसपास आने की, ज्यादा ज्यादा 10 साढ़े 10 तक आ जाएगा। लेकिन जो दूसरा आईपीओ बिहारी लाल, इसका कोई भी भाई टाइम सही नहीं बताया जा सकता। उसका तो एक बार को फिर भी सही है रिकॉर्ड, लेकिन मूवमेंट टाइम का सही रिकॉर्ड नहीं है। ये रात को 12 बजे 1 बजे भी देते हैं, बट मोस्टली चांसेस है 9-10 बजे के आसपास अलॉटमेंट आने के। और अब आप बार बार वेबसाइट पे जाके चेक करो कि आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, उससे बेहतर होगा आप टेलीग्राम चैनल से हमारे जुड़ जाओ। जैसे ही अलॉटमेंट आएगा, जैसे लीप इंडिया का, टेक्नोक्राफ्ट का, मूल बायो का, डूट का, आरडे का, एमवी आईपीओ का, जुनिपर ग्रीन का, मतलब सबका ही अलॉटमेंट आपके साथ हम साझा कर देते हैं कि भाई अलॉटमेंट आ चुका है, आप जाके चेक कर लो। इस तरीके से लिंक आपको दे दिया जाता है, और आपको इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल पे भी लिंक प्रोवाइड करवाया जाता है। इसी तरीके से व्हाट्सएप चैनल भी है जहां पे सिर्फ क्रिस्प और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आती है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हो और इसको भी ज्वाइन कर सकते हो। सब्सक्रिप्शन डेटा, ग्रे मार्केट प्रीमियम, हर चीज यहां पे आपको मिल जाती है। तो आपको यहीं पे अलॉटमेंट का भी बता दिया जाएगा कि भाई अलॉटमेंट आ गया, आप जाके चेक कर लो। तो एग्जांपल में मैंने आपको बताया कि भाई आईपीओ का अलॉटमेंट आ गया शिप रॉकेट का, उस पर क्लिक करना है आपको। तो शिप रॉकेट का जो रजिस्ट्रार है वो शिप रजिस्ट्रार है जो जुनिपर ग्रीन वाला। इसी तरह की वेबसाइट खोलती दिख जाएगी जिस पर आपको सेलेक्ट आईपीओ पे क्लिक करना होगा। जैसे मिल्की मिस्ट का नाम एग्जांपल में आ रहा है, वैसे ही उस टाइम आपके आईपीओ का नाम लिख के आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पेन नंबर पे सेलेक्ट रहता है, उसके बाद यहाँ इस वाले बॉक्स में आपको पेन नंबर डालना होगा। सबमिट पे क्लिक करते ही आपको अलॉटमेंट मिला या नहीं मिला पता चल जाएगा। इसी तरीके से गाइस अगर जो बिहारी लाल की बात करें तो बिहारी लाल का जो रजिस्ट्रार है वो मूव्स इन टाइम है, और मूव्स इन टाइम की वेबसाइट आपको इस तरीके से देंगे जिस पे आप क्लिक करोगे तो इस तरह की वेबसाइट खोलती दिख जाएगी। यहां भी सेम प्रोसेस ही आपको फॉलो करना है जो पीछे मैंने आपको बताया। तो इस तरीके से अलॉटमेंट को भी आप चेक कर सकते हो दोनों आईपीओ का। ठीक है, तो सबसे आसान तरीका है टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ जाने का, जिससे आपको अलॉटमेंट जब भी आएगा, किसी भी टाइम आए, पता चल जाएगा। अब इन दोनों ग्रे मार्केट प्रीमियम को देख लेते हैं, फिर हम एक साथ मिल्की मिस्ट की सारी डिटेल्स को देख लेंगे। तो गाइस सभी आईपीओ से ग्रे मार्केट प्रीमियम यहीं देखो टेलीग्राम पे ही साझा कर रखा है, जिसमें 1 नंबर 2 नंबर पे शिप रॉकेट है जो कि 30 से 33 के डिमांड में है। इसके पहले 32 के डिमांड में था। हमें इसमें थोड़ी सी तेजी आती दिखी है, लेकिन अभी भी अपने हाई से डाउन है और 34% अप्रॉक्स लिस्टिंग होता है। बिहारी लाल ने नया हाई बनाया है 97 रुपीज का, 95 to 97 की जीएमपी है, 34% का जीएमपी इसका हो गया है। आपको याद होगा कि इन दोनों की रैंकिंग में हमने बिहारी लाल को नंबर 1 पे रखा था जबकि जीएमपी डाउन था, और लोग कह रहे थे कि भाई ऐसा होगा वैसा होगा, बट जीएमपी इक्वल आ चुका है। कल के दिन लिस्टिंग का देखते हैं क्या हो सकता है। फिलहाल हम लिस्टिंग की डिटेल्स की तरफ बढ़ते हैं। मिल्की मिस्ट आईपीओ की हमने अलॉटमेंट का सारा कुछ देख लिया। तो गाइस मिल्की मिस्ट आईपीओ में कुछ चीजें हमें पहले जाननी चाहिए, जैसे कि साइज 1553 करोड़ का है, एक मिड साइज का आईपीओ था ये, तो मार्केट में ठीक ठाक सा फ्री फ्लोट होगा, बहुत ज्यादा नहीं होगा और बहुत कम भी नहीं होगा कि इजीली एलसीओसी लगे। उसके अलावा 140 का प्राइस बैंड है, इस बात का हमें ध्यान देना है। जो एंकर लिस्ट थी वो ठीक थी, क्यूआईबी का सब्सक्रिप्शन वो भी बढ़िया था,
और इस आईपीओ ने अभी नया फ्रेश लो लगाया है, उसकी वजह से थोड़ा सा पैनिक का माहौल है। तो लिस्टिंग अगर जो मिलेगा तो फिर रिटेलर्स की तरफ से सेलिंग अच्छी खासी आएगी और पूरी क्वांटिटी का मान लो करीब करीब 35 से 40% क्वांटिटी रिटेलर्स सेल करने के लिए बैठे होंगे। इसमें से एटलीस्ट 20-25% तो सेल होगा ही होगा। तो लिस्टिंग के बाद हमें एक गिरावट देने को मिल सकती है, जिसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है और स्ट्रेटजी में ये चीज़ काम भी आएगी। तो सबसे पहले तो हम लिस्टिंग कहाँ होगी उसके बारे में जान लेते हैं। आपको लास्ट में मैं इसका जीएमपी भी दिखा दूंगा। तो 140 का प्राइस बैंड है इस आईपीओ का, जो कि मैंने अभी आपको बताई है। अब अगर जो मार्केट पॉजिटिव रहता है तो इस आईपीओ में लिस्टिंग हमें इजीली 160-65 की देखने को मिल सकती है। नॉट अ बिग डील, और कोई बड़ी बात नहीं है कि 170 तक भी चला जाए, बट मार्केट पॉजिटिव रहना चाहिए। इसका मतलब इंडेक्स की बात सिर्फ नहीं कर रहा हूं। अगर जो इंडेक्स थोड़ा बहुत डाउन भी होता है लेकिन इसका जो सेक्टर है वो थोड़ा अप रहता है, स्मॉल कैप थोड़ा ठीक रहता है और बुकिंग बहुत ज्यादा नहीं होती है इंडेक्स में या ऊपर के मार्केट में, तो भी हम उसको पॉजिटिव साइड लेके चल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर जो इंडेक्स में भी बुकिंग आती दिख रही है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, ये सब भी डाउन है, उसका स्मॉल कैप में बुकिंग आती दिख रही है और उसका सेक्टर भी अगर जो डाउन है तो उसको डाउन कहेंगे, और अगर जो इनमें बहुत ज्यादा बुकिंग है तो उसको ज्यादा नेगेटिव हम कहेंगे। तो ये पॉजिटिव साइड अगर जो मामला रहता है तो यहां पर लिस्टिंग देने को मिल सकती है। और अगर जो हमें मार्केट फ्लैट या नॉर्मल देने को मिलता है तो इजीली लिस्टिंग 150-55 के आसपास देने को मिल सकती है। 1-2 रुपए ऊपर, 1-2 रुपए नीचे। और नेगेटिव साइड की बात करें तो मुझे नहीं लग रहा है कि 150 से नीचे जाना चाहिए, बहुत ज़्यादा डाउन हो गया। लेकिन होने कुछ भी हो सकता है, तो मान लो 147-48 तक, 1-2 रुपए नीचे मैंने बता ही दिया है। हो सकता है 145 चला जाए, बट वो ड्रेस्टिक सा लिस्टिंग होगा, ठीक है। मैं तो फिलहाल फेवर में हूं हायर साइड के ही, जो भी होगा कल पता चली जाएगा। मेरी लिस्टिंग की प्रेडिक्शन मैंने आपको बता दी है। आपकी लिस्टिंग की प्रेडिक्शन क्या होने वाली है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। जिन लोगों ने कल लिस्टिंग की प्रेडिक्शन सही करी थी डूट और मोलबावे में, उन सबके नाम टेलीग्राम पे हमने डाल दिए हैं। और अगर जो इस वीडियो में आपकी लिस्टिंग की प्रेडिक्शन सही होती है इस आईपीओ की, तो आपके नाम भी हम टेलीग्राम पे डालेंगे, साथ में वीडियो में भी हाईलाइट कर देंगे। क्योंकि बहुत सारे कमेंट है इसलिए सबके नाम नहीं पढ़ पा रहा हूं, तो सेव कर दे रहा हूं, इस चीज को माइंड मत करना। अब मिल्की मिस्ट में आप सभी लिस्टिंग की प्रेडिक्शन जरूर करना, आपके हिसाब से लिस्टिंग कहां हो सकती है। अगर जो आपकी लिस्टिंग सही रहती है तो ऑब्वियसली आपको अप्रिशिएट किया जाएगा। एंड आप सभी ने जिन्होंने भी लिस्टिंग की प्रेडिक्शन करी है और सही हुआ है, बहुत अच्छी बात है भाई, एटलीस्ट ट्राई तो किया आपने। अब एक बार यहीं पे आए हैं तो ग्रे मार्केट पे भी देख लेते हैं ताकि दोबारा ना आना पड़े। तो जो ग्रे मार्केट पे में गई मिल्की मिस्ट आईपीओ का वो 15 से 16 निकल रहा है और 15 का इसने नया लो बनाया है अभी जस्ट रिसेंटली, अभी आज के दिन ही थोड़ी देर पहले, ठीक है। और इसके हिसाब से 11% का लिस्टिंग होता है, बट लिस्टिंग के फेवर में मैं एटलीस्ट 15 से 20% के हूं, जो कि मैंने आपको बता ही दिया है। अब स्ट्रेटेजी का पार्ट कि भाई हमें क्या करना चाहिए मिल्की मिस्ट में, वो देख लेते हैं। तो देखो, जहां भी लिस्ट हो रहा हो, चाहे 10% मिल रहा हो, चाहे 15% मिल रहा हो, चाहे 20 मिल रहा हो या 20 से ज्यादा मिल रहा हो, बड़ी सिंपल सी कहानी है। आगे कई सारे आईपीओज आ रहे हैं। अगर आपको फंड की रिक्वायरमेंट 1% की भी है तो मैं बोलूंगा भैया यहां से एग्जिट करो और दूसरे कई सारे आईपीओज है, करीब 7 आईपीओज है, वहां पे ट्राई करो। मान लो यहां पे 10% या 5% ही मिल रहा है या 20% भी मिल रहा है, तो अगले आईपीओ में ट्राई करने में क्या जाता है। हाँ, अगर जो फंड है आपके पास की उन आईपीओज में भी मैं भरपूर लगा लूंगा। 4 आईपीओ एक साथ हैं जिनकी रैंकिंग की वीडियो भी हम डालेंगे और रिव्यू और कंपैरिजन का वीडियो डाल दिया है। देख लो, ललिता ज्वेलरी, हॉरिजॉन, ये दोनों एक साथ हैं, सनशाइन और शाकेश एक साथ हैं, बट इन चारों में एक दूसरे का फंड यूज नहीं कर सकते। तो अगर जो ऐसा है कि भाई 4 में से 2 आईपीओ मुझे चूज करने रहे तो फंड है मेरे पास, तब तो दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर जो ऐसा नहीं है तो फिर मुझे लगता है कि आप रुक सकते हो। अब रुकने क्राइटेरिया क्या होगा भाई, देखो लिस्टिंग कहीं भी हो रही हो, बट आप आईपीओ के प्राइस से एटलीस्ट 7-8% से 10% नीचे तक के लिए तैयार रहो। जैसा हमने लीप में देखा था, हालांकि लीप बहुत महंगा था, ठीक है, लेकिन लीप जैसे ही नीचे आया वैसे ही सब लोगों के मतलब डर के मारे हालत खराब थी। बहुत सारे कमेंट देखे मैंने। तो भाई अगर जो आप नए हो, आप रिस्क नहीं ले सकते, आईपीओ अभी रिसेंटली लगा रहे हो, 5-10% में आप परेशान हो जा रहे हो, तो बिल्कुल आपको आईपीओ में 4%, 5%, 10%, 20% जो भी निकल रहा है लेके निकल जाना चाहिए। तो जो लोग रिस्क ले सकते हो वो 8 से 10% का चाहे तो आईपीओ की प्राइस से बैठ सकते हैं, लेकिन थोड़ा सेफ प्ले करना है तो जो भी लिस्टिंग हो रही है वहां से, मान लो लिस्टिंग एग्जांपल में 160 हो रही है तो यहां से 10% मतलब 16 रुपए नीचे ये एक ऐसा लगा लो, उसके बाद बैठना। चाहे प्री ओपनिंग सेशन में आप निकल जाओ आधा लेके, आधे पे रिस्क लो, चाहे पूरे पे रिस्क लो, ये स्ट्रेटजी। अब यहां पे लॉन्ग टर्म में क्या ये सही रहेगा? हाँ, लॉन्ग टर्म में सही रहेगा, बट स्लाइटली रिस्क हमें थोड़ा लेना पड़ेगा। इस बिजनेस में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकता है
और अगर जो हम लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट पर्पज से जा रहे हैं कि भाई 2-4-10% 20% में मैनेज कर लूंगा, नीचे गया तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ही जाएं। अगर जो ये सोच के जा रहे हैं कि 6 महीने बाद 1 साल बाद निकल जाएंगे और कुछ तोड़ फोड़ हो जाएगा, तो वो उम्मीद ना करें। शॉर्ट टर्म में भी जा रहे हो तो आप अपना जो एसएल है उसको 1-2 रुपये बढ़ा के ही बैठें, नहीं तो फिर ना बैठें। अब जिनको आईपीओ नहीं मिला है वो क्या करें भाई? जिनको आईपीओ नहीं मिला है बोलूंगा कि वो अगर जो ये 150 तक भी मिल जा रहा है तो भी ठीक है, लेकिन वही फिर से जहां भी ले रहे हो यहां से एटलीस्ट 10% का रिस्क लेना तो ही एंट्री लेना, नहीं तो नहीं। अब 150-55 के ऊपर लिया जा रहा है तो फिर हायर साइड रिस्की मैं इसको बोलूंगा। और मैं बोलूंगा कि भाई इसके अलावा कई सारे आईपीओ आ रहे हैं, उसमें ट्राई कर लें, फिर इसमें जाने की जरूरत ही क्या है। इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए जा रहे हैं तब तो अलग बात है, लेकिन शॉर्ट टर्म या लिस्टिंग में प्ले करने के लिए जा रहे हैं तो दिक्कत भरा है। एक अच्छी मूवमेंट की उम्मीद कर सकते हैं अगर जो नीचे की लिस्टिंग हो रही है, लेकिन भाई ड्रेस्टिक सी बुकिंग के लिए भी तैयार रहें, क्योंकि वो लोग बेचेंगे जो डरे हुए हैं या जिनको आईपीओ का फंड चाहिए। जो मैंने स्टार्टिंग बताया 15 से 20% लोग एग्जिट करने को तैयार रहेंगे, तो इस वजह से भी हमें थोड़ी बुकिंग आने की संभावनाएं लग रही हैं। अगर जो क्यूआईबी या बड़े प्लेयर ने बाई करने की कोशिश करी तो हो सकता है स्टेबल हो जाए, तो लिस्टिंग के बाद गिरने के चांसेस हैं यहाँ पे। इसलिए पहले से ही डिसीजन सही तरीके से बना लेना। प्री ओपनिंग सेशन में चाहो तो एग्जिट कर सकते हो, आईपीओ लिस्ट होने के पहले ही। नहीं आता है एग्जिट करना, उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लेना। वीडियो के अंत में मिल जाएगा, देख लेना प्री ओपनिंग सेशन में कैसे एग्जिट करें, सब कुछ बता रखा है। और इसके अलावा कुछ भी स्ट्रेटजी में चेंज होगा, एसएल में चेंज होगा तो टेलीग्राम पे डाल दूंगा, अदरवाइज सेम रहेगा तो वो भी लिख दूंगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलना। आई होप वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, वीडियो पसंद आई होगी। आइए तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।